तो आइए देखते हैं इसका पार्ट 2 आम्ल क्षारक एवं लवण का पार्ट 1 वीडियो। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तनुकृत तनुकरण क्या होता है कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। यानी जैसे अम्ल अम्ल की मात्रा ज़्यादा है तो उसमें यदि पानी मिलाएंगे तो अम्ल की मात्रा कम हो जाएगी, या क्षार है और क्षार में पानी मिलाएंगे तो क्षारक की मात्रा कम हो जाएगी, यानी उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच का पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है। इस पोटेंशियल हाइड्रोजन में पी सूचक है और पुषांश जिसका अर्थ शक्ति होता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की शक्ति या हाइड्रोजन का विभव। यहाँ पर देखते हैं डिफिनेशन। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। कोई विलयन हो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उसको हम लोग पीएच स्केल, पीएच पैमाना कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल जो होती है वो हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होती है। ये फार्मूला होता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच भी उतना कम होगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान 7 होता है। किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है यदि वह विलयन अम्लीय होगा। तो विलयन अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा पीएच मान तो वो विलयन क्षारीय होगा। निम्न विलयनों के पीएच मान, यहाँ पर जठर रस जो पेट में बनता है जिसको हम लोग HCl अम्ल भी कहते हैं, उसका पीएच होता है 1.2। नींबू के रस का होता है 2.2। शुद्ध जल का होता है 7। रक्त का होता है 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है यहाँ पर 10। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है 14। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है यहाँ पर पीएच मान, ये गलत लिखा है यहाँ पर, बाकी ये सही लिखे हैं। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी जठर रस में आ जाएगा। प्रबल अम्ल अब हम लोग देखेंगे। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जो अम्ल H+ आयन ज़्यादा संख्या में उत्पन्न करते हैं उनको हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे HCl और H2SO4। दुर्बल अम्ल, कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं, जैसे एस्टिक अम्ल CH3COOH। प्रबल क्षार इसी प्रकार से देखेंगे। वे क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन हो जाता है, यानी जलीय विलयन में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं, NaOH और KOH। दुर्बल क्षार वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं, जैसे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अम्लीय वर्षा, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा के कुप्रभाव, अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच मान कम हो जाता है। ऐसा नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। समझ गए? नदी में अम्लीय वर्षा का जल पहुंच जाता है तो नदी के जल के पीएच मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऐसे में नदी में जो जीवधारी रहते हैं उनको दिक्कत होती है। अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर से बना ताजमहल काला पड़ने लगा है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वर्षा में उपस्थित अम्ल से क्रिया कर लेता है। काला और पीला पड़ रहा है, यहाँ पे काला और पीला भी पड़ रहा है। ठीक, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, जब थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पर अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होगा तो अम्ल की मात्रा बढ़ेगी, जिससे उनको दिक्कत होगी, जीवधारियों को, कम नहीं होगी, बढ़ेगी। अगला देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हमारे शरीर का पीएच प्राय 7 से 7.8 के बीच कार्यशील रहता है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। पौधों को एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। हमारा उदर यानी पेट HCl अम्ल उत्पन्न करता है। यह अम्ल हमारे उदर को हानि पहुंचाए बिना हमारे भोजन के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है, क्योंकि इसको जो है अपच होने पर हमारे उदर में अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न हो जाता है, जिससे पेट दर्द, जलन का अनुभव होता है। इसे मुक्ति हेतु एंटी एसिड जैसे क्षारकों का प्रयोग किया जाता है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर
दांतों का इनेमल संचालित होने लगता है। अगर और कम हो जाएगा पीएच मान यानी अम्लता बढ़ जाएगी तो दांतों के ऊपर का इनेमल परत नष्ट होने लगेगी। मधुमक्खी का डंक मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है, HCOOH मेथेनोइक अम्ल। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार या साबुन लगा सकते हैं। कुछ प्राकृतिक अम्ल जैसे सिरके में पाया जाता है एस्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, संतरा में साइट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, नेटल का डंक यानी कांटे का डंक मेथेनोइक अम्ल। साधारण नमक से बनने वाले पदार्थ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। देख लीजिए 2NaCl प्लस 2H2 विद्युत प्रवाहित करेंगे 2NaOH प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। उपयोग बॉक्साइड के धातुक्रम में प्रयोग होता है। लोहे का अयस्क बॉक्साइड पेट्रोलियम के शोधन में प्रयोग किया जाता है, प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में। साबुन, कागज, सिल्क उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब हम लोग देखेंगे विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। बुझा हुआ चूना वह क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। COH का होल्टोइस प्लस Cl2 तो बनता है CaOCl2 और जल उत्पन्न होता है। उपयोग इसका पीने वाले पानी को जीवाणु मुक्त या रोगाणु मुक्त करने में, वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, कागज उद्योग में विरंजन के रूप में। अब हम लोग देखेंगे बेकिंग सोडा, इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ये कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, तो ये बनेगा अमोनियम क्लोराइड और खाने वाला सोडा। इसका उपयोग होता है स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में, पेट की अम्लता दूर करने में, अग्निशामक यंत्रों में, सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में। धोने वाला सोडा, इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, उसके पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। जैसे Na2CO3 में जब 10H2O जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है धोने वाला सोडा। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 होता है। जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। CaSO4 यहाँ पर जो है ये रिएक्शन उल्टा लिख गई है, यहाँ पे ये इस साइड होना चाहिए, देखो ये वाला इस साइड होना चाहिए और ये वाला उस साइड होना चाहिए, तब ये बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको POP भी कहते हैं। और ये आधे जल का त्याग यहाँ पर हो जाएगा। 2 अणु हैं जिप्सम में, तो यहाँ पर 1.5 अणु चले जाएंगे, आधा अणु इसके साथ रह जाएगा। इसका उपयोग होता है भवन के निर्माण में, दांतों के चिकित्सा में, मूर्तियाँ आदि सजावटी सामानों को बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर ये पार्ट 2 भी यहाँ पर समाप्त हो गया। PDF चाहिए तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को, वीडियो में लिंक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।